टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ वेनिला फ्रूट फालूदा। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत मजे का। ये फ्रूट जाता है, आइस जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। ये आप लोग रमजान में इफ्तारी में बनाकर खाइए। तो चलिए बनाते हैं। वेनिला फ्रूट फालूदा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पर मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए बनाना लेकर हूँ, यानी कि माउस लेकर हूँ, एप्पल लेकर हूँ। ये मैं काट कर नहीं रखी हूँ। इसे दो को पहले मत काटिए, आप आखिर में ही इसे काटिए। जब आप बनाते हो तब इसे काट कर डालना है, क्योंकि लाल हो जाते। यहाँ पर बनाना, एप्पल, अनार, अंगूर, दूध, हरे अंगूर। यहाँ पर देखिए सब्जे के बीन मैं भिगो कर रख ली हूँ। सब्जा यहाँ पर चरी, दो रकम की चरी मैं बड़ी भी रखी हूँ और काट कर भी ली हूँ। यहाँ पर देखिए बटर, कस्टर्ड पाउडर, चीनी और यहाँ पर सिवैया। थोड़े मोटे वाले सिवैया लेना है, इसे बारीक वाले नहीं डालिए, मोटे वाले लेना है। यहाँ पर ली हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिवैयों की थोड़ा सी भुनाई करना है। सिवैयों को भूनने के लिए मैं कढ़ाई रख ली हूँ। थोड़ा सा मैं बटर ले रही हूँ, ज्यादा मत डालिए, सिर्फ थोड़ा सा बटर, बस इतना ही हमें डालना है। अभी इसी में ही मैं यहाँ पर 3 चम्मच जितने सिवैया को ले रही हूँ। ये मोटे वाले हैं, बारीक मत डालिए, मोटे डालिए, इसमें मोटे ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चम्मच जितने मैं सिवैयों को डाली हूँ। अब इसे थोड़ा सा हमें भून लेना है। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसे भूनना है, बस इसे रोस्ट करना है, ज्यादा सा ब्राउन नहीं करना है। ये बहुत मजे का बनता है। आप इसे इफ्तारी में बनाकर खाइए, बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है और खाने में मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। इफ्तारी में आप ज्यादा बना लेंगे तो आप पड़ोस में दीजिए, रिश्तेदारों में देकर भी भेज सकते हैं। ये इतना मजे का रहता है, अलग सा रहता है, खाने में बहुत मजे का भी ये रहता है। इसे भी बनाकर खाइए आप। मैं इफ्तारी के लिए ही आप लोगों के लिए बनाकर मैं बता रही हूँ, इसे भी जरूर से बनाकर खाइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी, जितना हो सके उतना आप शेयर भी कीजिए। बहुत सारा आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर से कीजिए। अभी देखिए और थोड़ा सा मुझे भुनाई करना है। मैं जो भी बता रही हूँ रमजान की इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, ऐसा मैं बता लेकर जा रही हूँ। आप लोग जरूर से इसे ट्राई कर लेना। आप लोग, बहुत से लोगों को घर में बनाकर खाना बहुत पसंद आता है, बहुत से लोगों को बाहर जाकर खाना पसंद आता है। एक बार घर में भी बनाकर खाकर देखिए, अच्छा लगेगा। जो बाहर जाकर खाते हैं, घर में बनाकर खाने वालों को तो बहुत इजी मैं बता रही हूँ। आप लोग आराम से इसे बनाकर खा सकते हैं। आप बच्चे जो भी हैं आपके घर में बनाकर इसे खा सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे भुनाई करना है, बस ज्यादा ब्राउन नहीं, बस थोड़ा सा भुनाई करना है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, बस मुझे इतना ही करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा हो गया है, ये इतना ही करना है। अब इसमें क्या करना है, हमें दूध को डाल लेना है। ये फैट वाला दूध है, आधा लीटर दूध लेकर हूँ मैं, पूरा दूध इसमें मैं ले रही हूँ। अब दूध के साथ हमें सिवैयों को अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये मोटे वाले सिवैया है तो इसे पकने देना है, अच्छे से इसे पकने देना है। यहाँ पर मैं दूध पकने के लिए छोड़ी हूँ। अभी यहाँ पर मैं फ्रूट्स को काट लेती हूँ, यानी कि सेब और माउस को, बनाना को काट लेते हैं। एप्पल और बनाना, ये छोटे छोटे पीस काट कर डाल लीजिए। मैं छिलके के साथ ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो निकाल कर भी इसे बना सकते हैं। हमें ऐसे बारीक से काट लेना है। यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से पक चुका है, आधा लीटर दूध डाली थी। यहाँ पर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है दूध। हमें ऐसा पकाना है, सिवैयों के साथ हमें ऐसा पकाना। अभी इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाना है और कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर चीनी ले रही हूँ मैं। फ्रूट तो मीठा ही रहता है, दूध और कस्टर्ड पाउडर डालना है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसे मीठा करना है। यहाँ पर मैं 3 टीस्पून जितनी चीनी ले रही हूँ। अभी इसे भी अच्छे से पका लेना है। अभी इसमें ही मैं कस्टर्ड पाउडर भी डाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए दूध तो बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो मैं 2 टीस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर ली हूँ। बस इतना ही लेना है, ज्यादा इसे नहीं लेना है। अब मैं 2 टीस्पून लेकर हूँ, बस इतना ही लेना है कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी थोड़ा सा मैं मिलाकर इसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें डाल लेना है कस्टर्ड को, यानी कि कस्टर्ड जो मिलाकर रखी हूँ, ज्यादा गाढ़ा नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है। और थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ, बस
यहाँ पर देखिए ये पक चुका है, बस हमें इतना ही पकाना है। ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, गैस को कर लेती हूँ बंद। अभी इसे ठंडा होने देना है हमें। यहाँ पर देखिए मैं 2 गिलास लेकर हूँ, एक मग लेकर हूँ और एक गिलास लेकर हूँ। अभी मैं बनाकर बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये बता दी, मैं आइस पहले से ही फ्रीजर में रख चुकी हूँ, क्योंकि बाहर रखने से आइस थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, इसीलिए मैं फ्रीजर में रख ली हूँ पहले से। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जे को डालना है। सब्जे के बीज आप भिगोते हो तो ज्यादा पानी मत डालकर रख लीजिए, क्योंकि ये नीचे ठहरता नहीं, इसीलिए बता रही हूँ मैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जे के बीन्स डाल लेना है। यहाँ पर देखिए ऐसे जितना चाहे आप डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा डालकर नहीं खाना चाहते हो तो आप सभी एक बड़े बॉल में डाल लेना, फिर उसे सभी को मिलाकर आप ऐसा भी खा सकते हैं। पर देखिए दोनों में मैं सब्जी के बीन्स डाल ली हूँ। इसे 10 मिनट में ये भीग जाते हैं, इसे ज्यादा भीगने डालना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब बनाना शुरू करते हो तो भिगो कर रख लीजिए, आराम से ये भीग जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अब जो आपको फ्रूट चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाना डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे बनाना और एप्पल को लास्ट में ही काटिए। क्या होता है, पहले काट कर रखने से क्या होता है, लाल हो जाते हैं, कलर उसका बदल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाना को डाल रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़े से अनार के दाने, आप जैसा चाहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे। यहाँ पर सेब, थोड़े से अंगूर। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, बड़े अंगूर थे, ये बहुत बड़े थे, इसे इतने इतने में मैं बीच में से ऐसा चीरा लगाकर मैं 4-4 पीस काट कर रख ली हूँ अंगूर को। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर अभी फालूदा को डाल रही हूँ मैं। आप पूरा भी मिक्स कर सकते हैं इसे, लेकिन ऐसा खाने से क्या होता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा और फ्रूट भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए अनार के दाने डाली हूँ मैं, हाथ से ही डाल रही हूँ। थोड़े से अंगूर, ये देखिए ऐसे थोड़े से, और यहाँ पर ये अंगूर, काले वाले अंगूर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेब यानी कि एप्पल, थोड़ा सा ये भी यहाँ पर। अब इस पर हमें आइस को डालना है। देखिए पहले से मैं आइस फ्रिज में रख ली थी, अभी इसे निकालना है और इस पर हमें रख देना है। आइस डालकर खाने से ही बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। यहाँ पर देखिए ऐसे। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। अभी थोड़ी सी मैं चरी डाल रही हूँ, ये कटी हुई साइड में, थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर, बस। आप ये इफ्तियारी में बनाकर रख देंगे तो बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे, बहुत बहुत पसंद करके खाएंगे बच्चे। एक चरी यहाँ पर और दूसरी चरी यहाँ पर। ये देखिए तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अभी मैं मिलाकर बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक बॉल ले ली हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जी के पिंच को डाल लेना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे कप्स हैं, छोटे छोटे कप्स हैं, तो आप सेपरेट सेपरेट भी बनाकर दे सकते हैं। ये हो गया है थोड़ा सा फ्रूट। यहाँ पर देखिए बनाना और एप्पल दोनों को मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे बड़े में मिलाकर रखना, तो ऐसे दोनों को भी यहाँ पर रखी हूं मैं। अनार बड़े में तो बहुत सारा जाता है, फ्रूट तो बहुत सारा जाता है। और यहाँ पर अंगूर,
अब यहाँ पर हरे अंगूर, आप फ्रूट जितना हो सके उतना डालकर खाइए। फालूदा, देखिए मैं सिवैयाँ 3 टीस्पून जितने डाली थी, कितना सारा, आधा लीटर दूध है। बहुत मजे का ये जो बनाई हूँ मैं सिवैया का, बहुत टेस्टी रहता है खाने में, माशाल्लाह इतना मजे का लगता है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए मैं पूरा डाल रही हूँ। आप बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि कस्टर्ड है, जैसे उठाकर खा रहे हैं ऐसे भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे हाथ फैला रही हूँ, थोड़ा सा ये हो गया है। अब यहाँ पर थोड़े से और फ्रूट्स डाल रही हूँ, जो है डाल लीजिए, एप्पल डाल लीजिए आप, अनार, यहाँ पर देखिए चरी थे, ये गोल गोल चरी है ना, ये चरी को मैं बारीक से काट कर ली हूँ। आपको नहीं मिलते हैं तो आप टूटी फूटी भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा मुझे चरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसमें चरी डाली हूँ। और यहाँ पर आइस ढेर सारी डाल लीजिए, आपको जितनी चाहे उतनी आप डाल सकते हैं। बच्चों को तो आइस ये सब बहुत पसंद आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर देखिए और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं आइस चॉकलेट, ये सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी डाली हूँ मैं, इस पर एक चरी का रख रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये तैयार हो गया है, देखिए तैयार हो गया है फ्रूट फालूदा। बहुत इजी है, ज्यादा इसे पकाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिवैया और दूध पकना बाकी है, बाकी का सब ऐसे ही मिलाना है। आप इसे इफ्तियारी में बना कर खाइए, माशाल्लाह मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि कितना पसंद करेंगे, कि आपके घर में बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। जितना आपके घर में जब मेहमान आते हैं, इफ्तियारी के लिए मेहमान आते हैं, बहुत से घरों में आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, तब इफ्तियारी का रहता है, ये अलग सा बनाइए आप लोग, बनाकर जरूर से आप इसे जरूर से बनाकर दीजिए और खाइए, बहुत पसंद करेंगे। कैसा बनाइए ये भी पूछेंगे आपको, बहुत पसंद से खाएंगे, जरूर से बनाकर खाइए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह एक एक बाइट लेते हो आप, अलग अलग सा फ्लेवर, अनार का, एप्पल का, बनाना का, जो कस्टर्ड में बनाई थी उसका, हर एक का फ्लेवर आपको मिलेगा, और देखने में खाने में भी उतना ही मजे का लगेगा। अब अरफा आप भी खाकर बताओ, अरफा कैसा है? मैं एक बाइट देती हूँ आपको, इसका ही चम्मच ली हूँ, आप खाकर बताओ। मुझे तो इतना मजे का लग रहा है, ये सब मैं आप लोगों को बनाकर बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ्तियारी चल रही है हमारे घर में, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत मजे का। लस्सी बार जाना भूल जाएंगे, घर पर बनाकर खाइए। आप जाते हो एक लेते हो, एक लेकर खाते हो, तो आपको एक ही खत्म। आप घर में ज्यादा बनाते हो तो आप ज्यादा भी खा सकते हो और सबको भी खिला सकते हो, ऐसा है। हाँ, इसी बात में मैं एक टिप देती हूँ आपको। अरफा कुछ बताना चाहते हो, बताओ अरफा क्या बात है? वही इतना मजे का बना है, बाहर से इतना बहुत सारे पैसे देके छोटा कप लाने से अच्छा है घर में ज्यादा बना के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। आपको फ्रूट को भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो फ्रूट डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं, पपाया तक डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, आप जो चाहे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 फ्रूट डाली हूँ, आपको जो स्ट्रॉबेरी, कीवी जो आपको पसंद है वो डालकर बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट डालिए। आप बाहर रमजान में तो आप बाहर से फ्रूट हर हमेशा सभी के घर में रहता है, निकाले, काटे, डाले, बनाए, खा लिए। इफ्तियार में एक एक कप खा लीजिए, आराम से, ठंडक भी रहेगी पेट में और खाने में भी मजा आएगा। मैं परसों के वीडियो में एक टिप बताई थी, अभी मैं एक बता रही हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कब मैं क्या बता दूंगी। मीठी चटनी का बताई थी, आज तीखी वाली चटनी। तीखी वाली चटनी ये भी मैं डालकर हूँ, तो मैं क्यों टिप दे रही हूँ, ये आप लोग बनाकर खाइए। समोसे ये वो वगैरह बनाते हो तो चटनी की जरूरत है थी, बनाकर खाए। एक मुट्ठी पुदीना ले लीजिए, एक मुट्ठी हरा धनिया ले लीजिए, 2 हरी मिर्ची ले लीजिए, 2 कली लहसुन, थोड़ा सा 1 पिंच अदरक,
इसे डालकर, नींबू हो तो आधा निचोड़कर पीस कर चटनी बना लीजिए। अगर नींबू नहीं है, थोड़ी सी इमली या इमली का पल्प उसमें डालकर बना लीजिए। तीखी वाली चटनी आपकी रेडी हो गई। यहाँ पर देखिए कस्टर्ड ये भी तैयार हो गया है। ये देखिए आज वेनिला फ्रूट फालूदा बनाई हूँ, बहुत मजे का है। बाहर जाकर पसंद से खाते हो तो वो भूल जाएंगे, घर में बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसे जरूर से बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।